राधिका बरसाने वारी की जय। कामदा एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान बताइए चैत्र पक्ष के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है। तब श्री कृष्ण बोले, राजन मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूँ जिसे वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप के पूछने पर कहा था। दिलीप ने पूछा था, ऋषिवर मैं आपसे चैत्र पक्ष के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में जानना चाहता हूँ। तब वशिष्ठ जी बोले, राजन चैत्र के शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी आती है। यह एकादशी परम पुण्यमयी है। यह एकादशी करने वाला मनुष्य वाजपेयी यज्ञ का पुण्य प्राप्त करता है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो यह अग्नि के समान है। प्राचीन काल की बात है, नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था। वहाँ नागों का राज्य था। पुंडरीक नाम का नाग वहाँ राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उसी नगर में रहा करती थीं। वहाँ की एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम का गंधर्व रहा करता था। वह दोनों पति पत्नी के रूप में रहा करते थे और उनका एक दूसरे के प्रति अत्यंत गहरा मोह था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित नृत्य और गान कर रहा था। अचानक ललित को अपनी पत्नी ललिता का स्मरण हो आया और वह मोह के वशीभूत होकर अपना गान और पैरों की गति भूल गया। नागों में श्रेष्ठ करकोटक नाग को ललित के मन की बात पता चल गई और उसने राजा पुंडरीक को बता दिया। राजा पुंडरीक ने क्रोध में आकर ललित से कहा, तू मेरे सामने गान करते करते समय अपनी पत्नी के वशीभूत हो गया। जा तू राक्षस हो जा। नागराज पुंडरीक के इतना कहते ही ललित गंधर्व राक्षस हो गया। ललिता ने अपने पति ललित की ऐसी स्थिति देखी तो वह बहुत दुखी हुई और दुख की मारी वह अपने पति के पीछे पीछे जंगलों में घूमने लगी। एक दिन ललिता को जंगल में एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया। ललिता उस आश्रम में जाकर मुनि से कहने लगी, मेरे पति पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। मैं उन्हें देखकर बहुत दुखी हूँ। इस समय मेरा जो कर्तव्य है वह मुझे बताइए। मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाएं, ऐसा उपाय बताइए। तब ऋषि बोले, इस समय चैत्र पक्ष के शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी की तिथि है। वह पुण्य देने वाली है और पापों का नाश करने वाली है। तुम इस व्रत का पालन करो और उसका फल अपने पति को दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही तुम्हारा पति राक्षस भाव से मुक्त हो जाएगा। राजन, मुनि का ऐसा वचन सुनकर ललिता ने हर्ष के साथ कामदा एकादशी का व्रत किया और उसका पुण्य अपने पति को दे दिया। पुण्य देते ही उसका पति राक्षस भाव से मुक्त होकर पहले से भी सुंदर शरीर प्राप्त किया और दोबारा गंधर्व तत्व को प्राप्त हो गया। दोनों पति पत्नी कामदा एकादशी के प्रभाव से पहले से भी सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर अत्यंत शोभा पाने लगे। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या और समस्त पापों तथा पिशाचत्व आदि दोषों का नाश करने वाली है। राधे राधे।